कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन माता पार्वती बहुत थकी हुई थीं। वे स्नान करना चाहती थीं, लेकिन शिवजी ध्यानमग्न थे। उनके लिए यह आवश्यक था कि कोई उनके कक्ष की रक्षा करे, ताकि कोई भी बिना अनुमति अंदर न आ सके। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लेप किए हुए उबटन से एक दिव्य मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को उन्होंने जीवन दान दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस कक्ष की रक्षा करो। किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वे कोई भी हों। ये कहकर माता पार्वती अंदर चली गईं। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने देखा कि एक बालक उनके कक्ष के द्वार पर खड़ा है और उन्हें भीतर जाने से रोक रहा है। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं शिव हूं, ये मेरा ही निवास है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? बालक गणेश ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। मैं अपनी माता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। शिवजी को यह अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे क्रोधित हो गए और बोले, अरे छोटा बालक, तू मेरी आज्ञा को टाल रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी मां के आदेश को सर्वोपरि माना। शिवजी ने क्रोध में आकर अपने गणों और सेना को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन गणेश जी अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गए। वे अत्यंत पराक्रमी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। ये देखकर शिवजी ने स्वयं युद्ध किया। उनका क्रोध चरम पर था। अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया और वो मस्तक दूर जाकर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और यह दृश्य देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठीं। उन्होंने जोर से विलाप किया, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र को क्यों मार डाला? आपने उसे पहचाना क्यों नहीं? उनका दुख इतना प्रचंड था कि उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने की शपथ ले ली। माता पार्वती का क्रोध ऐसा था कि सारा संसार कांपने लगा। सभी देवता भगवान शिव के पास दौड़े और विनती करने लगे, हे महादेव, कृपा कीजिए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, माता पार्वती को शांत कीजिए। तब शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ, उत्तर दिशा की ओर कोई प्राणी दिखे तो उसका मस्तक काट कर लाओ जो अपनी माता के साथ सोया न हो। गणों ने बहुत खोजा और एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी माता से अलग सो रहा था। उन्होंने उसका मस्तक काटा और वापस लाए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर लगाया और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब वे हाथी मुख वाले बन चुके थे। माता पार्वती के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और रोती रहीं। भगवान शिव ने गणेश जी को गले लगाया और कहा, वत्स, तुम केवल पार्वती के नहीं, अब मेरे भी पुत्र हो। तुम्हारे बल और भक्ति ने सबको चकित किया है। फिर शिवजी ने देवताओं के समक्ष घोषणा की, आज से गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी देव कार्य, विवाह, यज्ञ, व्रत या शुभ कार्य बिना गणेश के नाम के आरंभ नहीं होगा। जो तुम्हारा नाम लेकर काम शुरू करेगा, उसे सफलता मिलेगी। देवताओं ने गणपति कहकर उनका जय घोष किया। गण का अर्थ होता है समूह और पति का अर्थ होता है स्वामी। इस प्रकार वे गणों के स्वामी गणपति कहलाए। अगर आपको गणेश जी की ये अद्भुत जन्म कथा पसंद आई हो, तो इस पवित्र ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे भावुक लगा। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, विघ्न विनाशक गणपति बाप्पा मोरया।